कोई भी यहाँ पर आ सकता है। यहाँ के जो लोग हैं जिनको पता नहीं है मैं यहाँ का कैंडिडेट हूँ, वो भी मेरे पास आ सकते हैं। तो मैं बीजेपी से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ का कैंडिडेट हूँ, छानपुरा का कैंडिडेट हूँ। मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे दरवाजे हमेशा यहाँ के लोगों के लिए खुले रहेंगे। और सबसे बड़ी एक चीज़ बात है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, नटीपोरा में, मैं पेट्रोल पंप के अपोजिट में रहता हूँ। आज मुझे मौका मिला है यहाँ उठने का और हाई कमांड ने मुझे चुना है क्योंकि उनका डिसीजन था यहाँ पर छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें अपना कैंडिडेट यहाँ पर होना चाहिए जो यहाँ का रहने वाला है। यहाँ इससे पहले बुखारी साहब रहे एमएलए, वो भी उड़ी से ही है। उससे पहले रहे नासिर सगामी, वो भी कुपवाड़ा के ही है। यहाँ के लोगों के लिए जनाब अली उनके दरवाजे बंद थे क्योंकि वहाँ यहाँ से जीत वो हासिल करते थे, इमोशनली वोट लोगों से लेते थे, फिर लोग जाते थे वहाँ पर, उनको अंदर एंट्री करने नहीं देते थे। सबसे बड़ी बात है मैं यहाँ का हूँ, मेरा घर है यहाँ पर, मेरा परिवार है यहाँ पर, मैं 40 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। मेरे घर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। उन्होंने अल्ताफ़ बुखारी साहब को भी मौका दिया, उन्होंने नासिर सगामी साहब को भी मौका दिया। मैं एक कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए क्योंकि मैं एक हमसाया हूँ उनका, और उन्होंने मुझे बोला आप कॉन्टेस्ट कीजिए। और मैं यहाँ के शुक्रगुजार हूँ लोगों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी। आपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, ज़रा थोड़ा वजाहत के साथ बताएं हमें। जी देखिए, पहले कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे यहाँ पर आए थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ बिजली की थी और बिजली हम फ्री कर रहे हैं। हर किसी घर में सोलर लग रहा है और उसमें 80,000 हम दे रहे हैं खुद। कल वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर भी किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो गोल्डन कार्ड है, हम उसमें 7 लाख रुपया कर रहे हैं और हर घर में एक एक मुलाजिम हम लगा रहे हैं। और राशन जो 5 केजी फ्री में मिलता है उसको हम 10 केजी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात चीज़ है कि सबसे आप देखिए, कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, खुद लोग आए थे, ये पार्टी का विजिट था, उसको हज़ारों में लोग थे। बच्ची क्रिकेट स्टेडियम सारा पैक हुआ था, लोगों की मोहब्बत है। और यकीन कीजिए, परसों में एक कॉलोनी में यहाँ पर गया, उन्होंने मुझे बोला आपकी यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, हम मोदी जी को वोट छोड़ रहे हैं क्योंकि मोदी जी एक गरीब घर से वाबस्ता रखते हैं, उनको गरीबों की शफकत है, उनको गरीबों की दर्द है। जब वो गरीब घर से निकले तभी उसको गरीबों की फ़िक्र है। और अब बीजेपी पार्टी ख़ास तौर के हर किसी को मौका देती है आगे बढ़ने की। आप देखिए लीजिए ख़ानदानी राज जो यहाँ पर 40 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या PDP, जो जनाब अली ऑलरेडी मिनिस्टर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, फिर से उनको मैंडेट मिला है। मुझे खुद 2 साल हो गए बीजेपी में, मैं खुद कांग्रेस में से 20 साल के बाद निकला। 20 साल उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया है, उन्होंने खानदानी राज चलाया यहाँ पर। और आज मुझे बीजेपी ने मौका दिया है यहाँ ये मैंडेट देकर। और मैं इंशाल्लाह ये यहाँ के लोगों से वादा करता हूँ, सेंटर में हमारी सरकार है, यहाँ पर हमारी सरकार बनने वाली है। और इंशाल्लाह हमारे चीफ मिनिस्टर J&K के होंगे बीजेपी से। और हमारे यहाँ पर जितने भी अब काम हो, वैसे 75% काम तो हमने किया। सबसे बड़ी बात है, एक अमन की लहर आ गई। रिसेंटली यहाँ जनाब अली राहुल गांधी जी आए थे, अरीना के पास सापटी खाई, लाल चौक में घूमे विदाउट सिक्योरिटी। आप देखिए कितना यहाँ पर अमन हमने लाया है। सबसे बड़ी बात वो है, एक अमन की राहत यहाँ पर मिली है लोगों को, जीने की राहत मिली है यहाँ के लोगों को। यहाँ 4 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं निकलता था और ये सारा बीजेपी ने किया। और हम ये 5-5 मर्रे ज़मीन भी दे रहे हैं फ्री। एक घर में हम एक बंदे को जॉब भी देंगे। और हमने जो ओल्ड एज फंड वो 1,000 से लेकर हम 3,000 रुपया करेंगे। और 300 यूनिट समर में फ्री होंगे, विंटर में 500 होंगे। देखिए, मैं साफ बात कहना चाहता हूँ, सेंटर में हमारी सरकार है, कोई भी यहाँ पर हार जीत होती रहती है, ये तो चलता रहता है, चाहे हम कोalition में सरकार बनाए क्या बनाए, उनको भी हमारे पास ही पहुँचना है। फैसला उधरी से सारा कुछ निकलेगा। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ, हर किसी को मौका दिया, मुझे एक मौका आप दीजिए खिदमत करने का। और आप देखें इंशाल्लाह छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी
छोटा बड़ा मसला कोई हो मैं वो हल करने के लिए तैयार हूँ। और छानपुरा में मेरा ऑफिस है, 24 घंटे खुला रहता है, वो मेरे ऑफिस में भी आ सकते हैं, मेरा घर भी यहीं पर है। हिलाल साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि अक्सर लोगों की ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सड़क, बिजली, पानी, लेकिन जो बिलें हैं बहुत ज़्यादा है, उसमें कुछ कमी आएगी? देखिए, जो बिजलियों की बिलें हैं, मैं मानता हूँ वो सही बात है आपकी, क्योंकि जो बिलें आती है उसमें ऑलरेडी एलजी साहब ने जनाब अली एक ऑर्डर पास ऑन किया था 50-50 की उनको कीजिए, 50% उनको लेस कीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ अब बिलों की बात ही नहीं रहेगी। आफ्टर इलेक्शन के बाद हर घर में जनाब अली बिजली फ्री होगी। और कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद वो अपने भाषण में बताया। अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपसे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर आप जीत पाते हैं तो सबसे पहला इस जो छानपुरा का कंस्टिट्यूंसी है इसके लिए आपका क्या मंसूबा रहेगा? सबसे पहले इंशाल्लाह यहाँ बागी माता में एक कॉलोनी है, थींस कॉलोनी उसको कहते हैं, बड़े जनाब अली बड़े वो सफ़र में है, एक एक कमरे में 4-4 घर रहते हैं। मैंने उनसे वादा किया है अगर इंशाल्लाह मेरे मुकद्दर में होगा असेंबली में जाने के लिए, पहले मुझे उनका काम करना है। सबसे पहले मैंने उनसे वादा किया है, क्योंकि वो 15-16 घर है, वो ज़्यादा मसला नहीं है। जो ऑलरेडी यहाँ मैं कहता हूँ शर्म है यहाँ के एमएलए के लिए, जो रहा है एमएलए, अगर आप लोग वहाँ कैमरा लेकर जाओगे आप रोओगे। एक एक कमरे में 4-4 फैमिलियाँ रहती हैं। और मुझे पहले उनसे मैंने वादा किया है, मैं उनका पहले जनाब अली वो जो उनके वो 15-16 मकान है वो कोई मसला नहीं है, वो मैं नई कॉलोनी वहाँ पर बना रहा हूँ बागी माता में इंशाल्लाह। अमित शाह साहब ने कल बहुत शुक्रिया अदा किया फर्स्ट फेज़ का, अभी 2 फेज़ हो रहे हैं, तो आप उसको किस तरीके से? देखिए, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ साउथ के लोगों से, क्योंकि जो साउथ है वो बड़ा जनाब अली मिल्टन सिटी में बड़ा वो नंबर 1 पर माना जाता था साउथ, और सबों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। 82% वहाँ पर वोटिंग हो गई है। और जनाब अली आज लोग चाहते हैं, 10 साल के बाद इलेक्शन हो गए, तो आज लोग चाहते हैं, आज देखिए 82% वहाँ पर वोटिंग हो गई है। पार्लियामेंट इलेक्शन की आप बात कीजिए। 23 Chanapura constituency. I am presently taking care for the election campaigning in 23 Chanapura constituency for Hilal Ahmed Saab, Hilal Ahmed Wani Saab. And during the process, we have campaigned all the areas, mainly which are in the vicinity of 23 Chanapura, and we are seeing the very good response from the people. A lot of people are joining to us, new members are joining. And we are hopefully very much pretty sure that in this 23 Chanapura upcoming elections, as Hilal Saab is contesting from this vicinity, and there is a huge response coming from the people. And people of Chanapura are very much excited that local leader, local new politician who has been given mandate from BJP as a scratch, new mandate, so he will definitely help us in terms of development, in terms of poverty, in terms of the local infrastructure which actually people need from the basic roots of this soil. So a lot of people are coming, they are joining, and we are seeing the good response from the people, and we are having rallies every day. Every day we are having rallies in different areas, in the internal areas of our vicinity in Chanapura. And we are seeing the good people response coming, and Hilal Saab is taking lead of every rally every day. Almost every day we are taking the approvals to have the meetings with the people, with the presidents, with the mohalla presidents, with the local people door to door. And Alhamdulillah, I can see people want change. People want the dynasty which is going through from our, we can see from 50 years we have seen the dynasty rules in Jammu and Kashmir. Now people want change. They want the new faces to come. They want BJP in power, because BJP has actually done the things which are required currently in the present scenario. You can see the development things like you can see our Modi ji has done different new schemes which are helping the local people, which are helping the I can say the middle class families, middle class, poor class, below poverty line people. You can see golden card. You can take example of the golden card. You can see how it is beneficial for a common man. He's not having the money. He's not having that income level to go to the higher hospitals and have the treatment. But Modi has given the card which is having the value of 5 lakh rupees. Now, it is in the manifesto of BJP that we are
increasing the value limit of this card from 5 lakh to 7 lakh is a huge thing. It's a huge thing that BJP is going to go through. And different other schemes like, new employment schemes, women empowerment. If you can see our manifesto, it's clearly mentioned. We have a national manifesto also. There are a lot of infrastructure things which are particularly for Jammu and Kashmir, which are particularly for our people. Can you give me this, the national, this manifesto? Yahan pe. On the national manifesto, you can see this is Sankalp Patra 2024. It is particularly made for Jammu and Kashmir. It's particularly made for Jammu and Kashmir. And the points which have been given, this is the manifesto from BJP. You can understand this is the ruling party. It's not a party from any other party we can discuss about. This is the ruling party. BJP has clearly mentioned the manifesto point, that is BJP's 25 promises which they want to do for Jammu and Kashmir. What are these 25 points? The vision for Jammu and Kashmir, which BJP is, focusing on. That is security, terror-free Jammu and Kashmir. This is the basic thing, which we people want. We people want terror-free Jammu and Kashmir. So this is the main point in the manifesto of BJP. The second point is youth empowerment. And third point is Nari Shakti. In the local terms, we can say, it's the women empowerment. To give the employment schemes to the women. Then agriculture, you can see agriculture, farmer welfare and husbandry, animal husbandry. This is a very important thing. See, agriculture is the main thing where from any community, any household can generate the income. So definitely this will help. This will not help only for the people who have lands, but there are different agriculture schemes in which we can, in our homes, we can create some kind of a platform where people can make a different kind of things. There are some such fruits which Kashmiris don't know, which we have to import from outside, valley. But as BJP, we want to create such platform where we can give the schemes to the people. They can create such kind of fruits which are very rare, and we can agriculture them in our homes also. That is the concept, that's the concept. That's the greenhouse effect concept. Other things are coming in that. So BJP is focusing on that. And also Garib Kalyan, healthcare for all. This comes in the Golden Cross process and making Jammu and Kashmir crown jewel of tourism. So I don't have to explain this thing. You know it very well. How much tourism has been grown from last 2-3 years. You can see the change from last 5 years. It is booming. Tourist industry is booming, and we are making much more change in that. Also, cultivation and civilization, economic empowerment, investing in education. This is the very important point. Investing in education is a big commitment which Modi ji is giving to the people of Jammu and Kashmir. It's only possible when we can support the BJP ruling, we can support the Modi ji, and we can support the local candidates like Hilal Saab, who is contesting from 23 Chandpura. If we are talking about the Hilal Saab, who has taken care and taken the charge to lead for 23 Chandpura, and we have made a manifesto. This is not a manifesto. This is a commitment to the people, I can say, in which we have given such points like we are giving land to the people who are not having the land. Actually, they are not owning the land. They are not owners of the land. So we can support them in terms that so that they can buy some land for them to build their houses or something. And golden card, we are going to increase the value of golden card from 5 lakh to 7 lakh. This is the commitment from our side, and we will inshallah focus on giving job in every family. That is the main thing. Hilal Saab is giving clearly a commitment to the people that definitely we will help you if you will help me in making Chandpura successful in terms of BJP mandate. So definitely we will do that. And the main concern which we have, that's for the electricity. In winters, we are going to give 500 units free electricity, and in summers 300 units. And rise from 5 kg to 10 kg. This is also a good and a great commitment from Hilal Saab. So risk allowance we are trying to increase. And also the marriage halls, and also the women empowerment, and best infrastructure in government schools. Commitment from Hilal Saab, from the office of Hilal Saab, who is contesting from 23 Chandpura, and giving the commitment to the people, going door to door, so that we will have success in the upcoming elections for 2024 assembly elections.